और अब बात बंगाल की। देश के 146 वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर वहां की हिंसा पर फिक्र जताई है। राष्ट्रपति से मांग की गई है चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा की एनआईए से जांच कराई जाए। बंगाल में चुनाव हो गया, नई सरकार बन गई, लेकिन हिंसा का साया एक बड़ी फिक्र के रूप में वहां अभी भी मंडरा रहा है। इसी फिक्र को दूर करने के लिए देश के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी को लिखने वालों में पूर्व जज, प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी, पूर्व राजनयिक और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल हैं। देश के इन 146 वरिष्ठ नागरिकों ने मांग की है कि बंगाल में चुनाव बाद हो रही लगातार हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जाए। राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के करीब 15,000 मामले सामने आए हैं। राज्य के 23 जिलों में से 16 में चुनाव बाद हिंसा के मामले बहुत ज्यादा हैं। राजनीतिक हिंसा से प्रभावित 4,000 से 5,000 लोगों ने अपना घर छोड़कर असम, ओडिशा और झारखंड के पड़ोसी राज्यों में शरण ले रखी है। चिट्ठी में मांग की गई है कि इन लोगों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की घोषणा हो और साथ ही उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए, जिससे वो निर्भीक होकर अपनी जिंदगी गुजार सकें। पत्र में यह भी कहा गया है कि बंगाल में हत्या, बलात्कार, संपत्ति का नुकसान और महिलाओं के खिलाफ अपराध किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से तुरंत बंद होना चाहिए। पर लॉ एंड ऑर्डर दोबारा रीएस्टैब्लिश हो और जो ऑफेंसेस हैं उसको फॉलो किया जाए, जो विक्टिम्स हैं उनको एड दिया जाए, जो परपेट्रेटर्स हैं उनको जस्टिस दिया जाए। और एंड मोर देन दैट हम लोग लास्ट लाइन पे ये भी लिखा है कि ये केसेस को एनआईए को दिया जाए। जिन लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है उनमें रिटायर हो चुके 17 जज, 31 सिविल सर्वेंट, 32 पुलिस सर्विसेज के अधिकारी, 10 राजनयिक और 56 सेना के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि सबसे पहले हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई। पत्र में यह भी कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था लागू करना वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है और इसे लागू करने में सूबे की मुख्यमंत्री को कड़ाई से फैसले लेने चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।